हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशु एंड रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए MPSC 001 जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है उसका क्वेश्चन लाई हूँ। 4th क्वेश्चन है, विदेश नीति के निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यकाल के पड़ते हुए प्रभाव। अब विदेश नीति में प्रधानमंत्री का क्या मतलब रोल होता है और क्यों महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में है ये क्वेश्चन। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई थी। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है इसका, क्योंकि एक तरफ वह संसद बहुमत दल का नेता होता है तो दूसरी तरफ वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी होता है। इसी कारण से प्रधानमंत्री का वैदेशिक नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वैदेशिक मामले में बहुत ही दक्ष व वैदेशिक व्यवहारों से पूर्ण रूप से परिचित थे। नेक्स्ट है इसमें कि जो विदेश विभाग को वे अपने ही अधीन रखते थे और अपने कार्यकाल के वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श लेकर अपनी वैदेशिक नीति का संचालन स्वयं करते थे, जिसके कारण उनके काल में प्रधानमंत्री का कार्यकाल वैदेशिक नीति के निर्माण एवं संचालन का केंद्र बिंदु बन गया। तो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका विदेश नीति का बहुत ही अच्छा तजुर्बा था, तो उसके बारे में है। नेहरू जी के मृत्यु के बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री आए, भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की सचिवालय का निर्माण किया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने सचिवालय का निर्माण किया। नेक्स्ट है, शास्त्री जी वैदेशिक नीति के मामले में नेहरू की भांति सक्षम, अनुभवी और पूर्ण योग्य नहीं थे। वह उतने नहीं थे जितने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उनकी स्टडी जो थी वो कहाँ हुई थी, बाहर हुई थी। तो उनको बाहर की विदेश नीति देखकर उनको पता था कि किस तरीके की हमें करनी चाहिए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, तो उनके समय में भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल वैदेशिक नीति के निर्माण एवं संचालन का केंद्र बिंदु बना रहा। तो इंदिरा गांधी भी बहुत अच्छा उनका था काल वैदेशिक नीति के तौर पर, उन्हें भी अच्छी तरीके से निभाया। श्रीमती इंदिरा गांधी वैदेशिक क्षेत्र में पूर्ण रूप अनुभवी और कार्यों के संपादन में दृढ़ निश्चयी तथा गतिशील थी। फिर 1971 में बांग्लादेश की उत्पत्ति, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के विषय में विदेशी महाशक्ति से बातचीत, युद्ध की योजना तथा सैनिक कार्रवाई आदि के संबंध में उन्होंने अपना व्यक्तिगत निर्णय लिया। तो इसी के जरिए पता चलता है कि उनकी विदेश नीति बहुत ही मजबूत थी। श्रीमती गांधी जी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जी आए, फिर VP सिंह आए और नरसिम्हा राव के समय में भी प्रधानमंत्री कार्यकाल वैदेशिक नीति के निर्माण एवं संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान देता रहा है। तो ये हमने 4-5 प्रधानमंत्री के बारे में बता के और उसको बता दिया है कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री की जरूरत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वैदेशिक नीति में। तो निष्कर्ष लिखेंगे, ऊपर वर्णित तथ्यों में से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संसदात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यकाल वास्तविक कार्यपालिका के रूप में आंतरिक और वैदेशिक नीति के संचालन का हृदय स्थल होता है। इसलिए वैदेशिक नीति के कार्यकाल संचालन में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक होती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।